मित्रों, आज पुनः मैंने सोचा कि जिस तरीके से आज के परिवेश में लोग सनातन धर्म, हिंदू परंपराओं पे टिप्पणी कर रहे हैं, वह टिप्पणी कहीं और से नहीं, हमारे अपनों के बीच के ही लोग कर रहे हैं। और इन टिप्पणियों को सुनकर के मन आहत होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक श्रृंखला पड़ी हुई है जिससे हम सामाजिक एकरूपता को ग्रहण कर सकते हैं। परंतु जब अपने ही बीच से कुछ लोग उठ करके अपने धर्म परंपराओं पे टिप्पणी करने लगते हैं तो मन अकस्मात बेवल हो जाता है। आज कुछ लोग हैं जो भगवान बुद्ध का अनुयायी खुद को कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं और सनातन परंपराओं पे अनायास टिप्पणी करते हैं, जबकि भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी के प्रति हिंसा करने का अधिकार नहीं दिया। किसी को हिंसाएं 3 प्रकार की होती हैं, मन से, वाणी से, कर्म से। अगर हमारे मन, वाणी, कर्म से किसी के भी ऊपर प्रभाव पड़ता हो, किसी की भी आत्मा को चोट लगती हो, तो वह हिंसा होती है। और हमारे धर्म ग्रंथों में साथ साथ भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा दी कि अहिंसा ही परम धर्म है। हमारे मन, वाणी, कर्म से किसी की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक चोट ना पहुंचे। परंतु आज लोग बुद्धिज्म के नाम पे भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर तो नहीं चलते हैं, एक अलग रास्ता बना रहे हैं जिसमें केवल उनका एक ध्येय बन गया है कि हम किस तरीके से हिंदू मान बिंदुओं पे कुठाराघात करें और किस तरीके से समाज में अपने आप को श्रेष्ठ स्थापित करने के पीछे लगे हुए हैं, दूसरे को नीचा स्थापित करने पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लोग भूल जाते हैं कि जिस भगवान बुद्ध की वह पूजा करते हैं और जिस भगवान बुद्ध को वह मानते हैं, वह भगवान बुद्ध कहीं और से नहीं है। वह भगवान बुद्ध भी भगवान राम के ही वंश परंपरा में आते हैं। भगवान बुद्ध भगवान राम के ही वंश परंपरा में आते हैं। अगर इसको अध्ययन करना हमें तो मित्रों, भगवान राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। आज भी उनके वंशज आज भी अयोध्या में उनके वंशज कभी कभी आ जाता है समाचार पत्रों में। जैसे एक राजकुमारी है राजस्थान की, जिन्होंने जब आवश्यकता पड़ी तो उतना पुराना एक नक्शा ला करके प्रस्तुत कर दिया कि हम है राम के वंशज। अपने आप को कुशवाहा समाज की कहती है। महाराज राम के, हमारे जो भगवान राम रहे, उनके दूसरे पुत्र कुश की जो वंश परंपरा चली है, वंश बेली आगे बढ़ी है। उसी वंश परंपरा में अगर महाभारत काल में आते हैं तो एक महाराज शल्य मिलते हैं जो महाभारत की लड़ाई में भी शामिल होते हैं।
भगवान राम की वंश परंपरा में कुश और कुश की वंश परंपरा की जो वेल आगे बढ़ती है, उसी वेल में महाराज शल्य मिलते हैं, जो कि महाभारत की लड़ाई में शामिल होते हैं। उन्हीं महाराज शल्य की वंश परंपरा में महाराज शाक्य होते हैं। 25वें वंश में भगवान बुद्ध का जन्म होता है। महाराज शल्य के 25वें वंश में महाराज बुद्ध का जन्म होता है, जिनको पहले सिद्धार्थ के रूप में जानते हैं। और सिद्धार्थ का अर्थ होता है जो सिद्ध हो। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों